3. ज्ञान और उसकी प्रकृति। सामान्य अर्थ में ज्ञान शब्द का अर्थ है जानकारी, जो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे दैहिक, मानसिक, भौतिक अथवा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थ में इस शब्द का इतनी अस्पष्टता से उपयोग किया जाता है कि अक्सर इसका वास्तविक महत्व समझना मुश्किल हो जाता है। इसका विस्तार निम्न स्तरीय सामान्य जानकारी से लेकर आंतरिक ज्ञानोदय के स्तर तक है। इससे बहुत ज्यादा भ्रम और गलतफहमी पैदा हो जाती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लेने वाला या हर क्षण अहम ब्रह्मास्मि जैसे घिसे पिटे शब्दों का उच्चारण करने वाला ज्ञानी कहलाने का दावा करने लगता है और जन समुदाय उसे इस रूप में स्वीकार भी कर लेता है, चाहे उसकी आंतरिक अवस्था जो भी हो। वास्तविक अर्थ में ज्ञान का तात्पर्य मन की उस आंतरिक अवस्था से है जिसका विकास किसी अभ्यासी में अपनी साधना के दौरान विभिन्न ग्रंथियों की आध्यात्मिक स्थितियों से गुजरने पर होता है। ज्ञान वास्तव में विभिन्न ग्रंथियों में व्याप्त अवस्थाओं की अनुभूति है। चूंकि ग्रंथियां असंख्य हैं, इसलिए ज्ञान भी अभ्यासी की पहुंच के स्तर के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी इंसान की पहुंच का स्तर अथवा उसके ज्ञान की सीमा जाने बिना ही उसे ज्ञानी कहना निरर्थक है। ज्ञानोदय की अवस्था की अल्पविराम 340। ज्ञान और उसकी प्रकृति। पूरी तरह अनुभूति करने, उसका प्रभाव आत्मसात करने और उसमें लीन हो जाने के बाद ही ज्ञान की वास्तविक अवस्था हासिल होती है। जब हम यह अवस्था विकसित कर लेते हैं और इसकी चेतना में लीन हो जाते हैं, तब इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और इस प्रकार उस अवस्था तक के ज्ञानी हो जाते हैं। यदि हम अपनी विचार शक्ति का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो ये केवल बनावटी होगा, सही और वास्तविक नहीं। किसी अवस्था के वास्तविक ज्ञान का अर्थ उस अवस्था से पूर्ण सायुज्यता है जिसमें हम लीन हो चुके होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं पर ज्ञान से हमें जो सहायता मिलती है वो ये कि यह हमें अंतिम तत्व की खोज के लिए उत्कट आकांक्षा उत्पन्न करती है। अज्ञान और ज्ञान एक ही वस्तु के दो अलग अलग छोर हैं। एक निश्चित सीमा तक इसे अज्ञान कहा जाता है, उसके बाद ये ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ये एक चुंबक के दो ध्रुवों की भांति हैं। इस तरह अविद्या का अस्तित्व विद्या के बिना और विद्या का अविद्या के बिना संभव नहीं है। यदि एक है तो दूसरे का भी होना निश्चित है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञान का पर्दा हटने पर विद्या और अविद्या दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। अविद्या का क्षेत्र पूरे में फैलकर विद्या और अविद्या दोनों को अपने में समेट लेता है। तम की अवस्था वह है जो दोनों से परे है। यही वास्तव में आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है, जहाँ न विद्या होती है न अविद्या। तब वहाँ क्या है? इन दोनों में से कुछ भी नहीं। पूर्ण अव्यक्तता की अवस्था, न तो ज्ञान का एहसास, न ही पूर्ण अनभिज्ञता या पूर्ण ज्ञान शून्यता, जिसे अबोध अवस्था कह सकते हैं, जैसी कि शैशव काल में होती है। अबोधता वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम अबोधता के स्तर से शुरुआत करते हैं और अंत में अबोधता की उच्च अवस्था या मेरे अनुसार पूर्ण अबोधता पर पहुंच जाते हैं। ज्ञान योजक चिन्ह 341। सहज मार्गदर्शन का क्षेत्र, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, केवल बीच की एक अवस्था है। वास्तव में जहाँ तक ज्ञान का क्षेत्र है, वह सब वास्तव में अबोधावस्था है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अबोधता का पर्दा हटने पर जो सामने प्रकट होता है, क्या उसे ज्ञान कहा जा सकता है? निश्चय ही नहीं। हालांकि दोनों विपरीत अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लोग ऊपरी तौर पर ऐसा ही समझ लेते हैं। तो क्या ये ज्ञान का अर्थ रखता है? नहीं, ज्ञान का अर्थ है उसकी चेतना का होना जो स्व के परे है। आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है परमतत्व में लीन हो जाना या उससे एक हो जाना। ऐसी हालत में कभी ज्ञान का प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता। तब उसे क्या कहा जा सकता है? अज्ञानता, अनभिज्ञता, अबोधता अथवा और कुछ। संक्षेप में यह उसी प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है, हालांकि इसे शब्दों में व्यक्त करना करीब करीब नामुमकिन ही है। मैंने इसे पूर्ण अबोधता कहा है, शायद वही सबसे ठीक है।
योजक चिन्ह। माना जाता है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाला अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। मान लिया जाए कि अंधकार अविद्या है, जैसा कि सामान्यतया माना जाता है, और प्रकाश विद्या। सहज मार्ग में प्रकाश को ध्येय नहीं माना गया है। ये तो सिर्फ बीच की अवस्था है, जिससे होकर हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, जो न तो प्रकाश है और न ही अंधकार, बल्कि दोनों से परे है। अल्पविराम। अल्पविराम। हम शुरुआत तो अवश्य ही अविद्या से करते हैं और फिर विद्या से होकर उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जो न तो अविद्या है न विद्या, बल्कि दोनों से परे है। जो न प्रकाश है और न ही अंधकार, या न अविद्या है न ही विद्या, उसका सही अर्थ किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? क्या दुनिया के किसी शब्द भंडार में उसके लिए कोई शब्द है? निश्चय ही नहीं। इसलिए जैसा मैंने कहा, 342 ज्ञान और उसकी प्रकृति है पूर्ण अबोधता। इसे वही कहा जाए जो प्रारंभिक अबोधता की स्थूलतम अवस्था से भिन्न है। उपाय, तर्क, श्रुति और अनुभव। सामान्यतया दार्शनिकों ने चीजों के मर्म तक पहुंचने का प्रयास अंतर्दृष्टि द्वारा न करके तर्क द्वारा किया है। जो प्रचलित तर्क हैं, वे दोषपूर्ण हो सकते हैं और हमें गुमराह कर सकते हैं। परंतु अगर किसी चीज को तर्क के अनावश्यक माध्यम के बिना देखा जाए तो वह अपने मौलिक रूप में बिना किसी अशुद्धि या दोष के दिखाई पड़ेगा। हमें चीजों को समझने की कोशिश तब करनी चाहिए जब आध्यात्मिक ग्रंथियां अपने आप खुलने लगें। पुस्तकों से मिलने वाला मार्गदर्शन ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि यह बहुधा भ्रामक होता है और कभी कभी खतरनाक भी। पुस्तकों में बताई गई पद्धतियां आमतौर पर स्पष्ट नहीं होती, उनमें केवल बाहरी पहलू का ही वर्णन होता है। सिर्फ दवाओं के नाम और गुण जान लेने से ही कोई वैद्य नहीं बन जाता। सिर्फ पुस्तकों में पढ़ लेने से ही आम के स्वाद का सही अंदाजा नहीं लगाया जा पड़ सकता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि मिठाई का आनंद खाकर ही लिया जा सकता है। ऊपरी तौर से देखने पर वेदों में विरोधाभास भी नजर आता है। दर्शन की 6 अलग अलग शाखाएं इसी का परिणाम है। हर इंसान अपनी पहुंच के अनुसार कुछ न कुछ कहता रहता है। वास्तविक अध्ययन तो वह है जिससे हमें नित्य या अपरिवर्तनशील की अनुभूति होने लगे। उसकी अनुभूति पढ़ने, विश्वास करने या तर्क करने से नहीं की जा सकती है, बल्कि अतिचेतनात्मक बोध द्वारा की जा सकती है। मैं खुले तौर पर स्वीकार कर सकता हूं कि मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी उपयोगी नहीं समझा। मैंने असलियत को अपना लक्ष्य माना, क्योंकि मेरी नज़र में केवल वही पाने लायक चीज थी, और पुस्तकों का अध्ययन विद्वानों और पंडितों। 343 सहज मार्गदर्शन। योजक चिन्ह के लिए छोड़ दिया। शंकर, रामानुज या दूसरे लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर चाहे जो भी कहा हो, उसके बावजूद मैंने जो कुछ कहा या लिखा है वह मेरे निजी अनुभव के आधार पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब कभी कभी मैं उन किताबों को पढ़ लेता हूँ, पर केवल मन बहलाने के लिए, और उतना ही याद रखने की कोशिश करता हूँ जितना लोगों को आसानी से समझाने के लिए जरूरी होता है। ऐसी ही एक बात मुझे याद आ रही है, जो मैंने शंकराचार्य द्वारा लिखी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में पढ़ी थी, जिसका अर्थ है आत्मा साक्षात्कार में पुस्तकें सहायक नहीं होती हैं, और आत्मा साक्षात्कार हो जाने के बाद पुस्तकों की जरूरत नहीं रह जाती। उद्धरण चिन्ह। पापियों के लिए नरक, अज्ञानियों के लिए स्वर्ग और अबोधों के लिए ब्रह्मलोक, परंतु बुद्धिमान, विद्वान और साथ ही इस धरती पर रहने वाले कमजोर लोगों के लिए भी उनका खुद का बनाया हुआ एक बनावटी स्वर्ग है। कमजोर कौन हो सकता है? वे लोग जिनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी होती है। हालांकि शास्त्र एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं, परंतु हमारे लिए उनका महत्व है, क्योंकि वे हमें सोचने और किसी नतीजे पर पहुंचने का अवसर देते हैं। इसके अलावा उनकी एक और अच्छाई है कि वे हर तरह की रुचि, प्रवृत्ति और मानसिक स्तर के लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपाय और पद्धति बताते हैं। यदि मैं पुस्तकों के जरिए आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चला होता तो
अबोधता की उस अवस्था तक कभी न पहुंचा होता जो देवत्व का आधारभूत लक्षण है। केवल व्यावहारिक जीवन का अनुभव ही पाने योग्य है। ये जानना ही काफी नहीं है कि आत्मा साक्षात्कार क्या है, बल्कि उसे हासिल करने की कोशिश भी करनी चाहिए।